नमस्कार दोस्तों, ट्रेड स्मार्ट हब के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। और पिछले सेशन में तो मैंने अनुमान जो दिया था एकदम बिल्कुल सटीक निकला था। आशा करते हैं कि आप लोगों ने अच्छा खासा बुकिंग किया होगा प्रॉफिट। अभी देखिए अभी जो चल रहा है मार्केट, देखा पिछले सेशन में मार्केट कहाँ तक गया है, वो आप लोगों ने देखा ही होगा। अभी देखिए एक सिनारियो क्या चल रहा है। इजराइल ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है ईरान के ऊपर। ईरान के ऊपर बोले तो ईरान के परमाणु ठिकानों के ऊपर लगभग 200 फाइटर जेट से इन्होंने हमला किया है। ठीक है, तो उसके बदले ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अब कहेंगे सर इससे क्या मतलब है शेयर मार्केट का है। मार्केट ये है, इस लड़ाई के वजह से क्या होगा, क्रूड ऑयल का दाम में बढ़ोतरी होगा। क्या होगा? क्रूड ऑयल है ना, क्रूड ऑयल के दाम में बढ़ोतरी होगा। क्रूड ऑयल के दाम में जब कमोडिटी में आप लोग को बहुत बार बताया, जब कमोडिटी में बढ़ोतरी होगा तो इक्विटी मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है ना। अब एक ये भाई साहब है, ये तो अभी हाथ धो के इंडिया के पीछे पड़े हैं। द यूनाइटेड स्टेट है, इन्होंने इसका जो निचोड़ है, इन्होंने क्या कहा है, इंडिया के ऊपर हम है ना स्टील और ऑटोमोटिव सेक्टर, कहाँ स्टील और ऑटोमोटिव सेक्टर पर हम टैक्सेस लगाने जा रहे हैं। इसमें हमको कोई किसी से वार्ता करने का जरूरी नहीं है। इनका जो कहना है, जो ये बोल रहे हैं ना, और ये कह क्या रहे हैं कि डब्ल्यू ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ इसको नहीं कर सकता है, इसमें भी हम करेंगे, है ना। तो चलिए, तो दो सिनारियो है। एक सिनारियो ईरान और इजराइल वाला युद्ध का है। दूसरा सिनारियो क्या है, ये भाई साहब इनका तो सेकंड जो टर्म है वो पता नहीं कैसा जाएगा। पूरे वर्ल्ड वाइड मार्केट को कहाँ लेके जाएंगे हमको नहीं लग रहा है पता। ठीक है ना। अब देखिए आज क्या हुआ, जब ये लड़ाई शुरू हुआ अभी, तो अभी जब मैं आपको आगे के स्लाइड में बताऊंगा, ग्लोबल मार्केट को पूरा एकदम तहस नहस हो चुका है। ठीक है ना। तो हमारा अंदाज क्या है वो तो आगे स्लाइड में बताएंगे कि सोमवार को अच्छा खासा गैप डाउन के साथ मार्केट खुलेगा। ये तो एकदम कंफर्म है। ठीक है ना। तो थोड़ा संभल के करना है काम। अब देखिए जो बात मैं कह रहा था आपको, क्या कह रहा था, ये भाई साहब जो है ना, ये भाई साहब इनके ऊपर लगाने जा रहे हैं टैक्स। टैक्स कहाँ लगा रहे हैं? स्टील, स्टील और ऑटो ऑटो सेक्टर पर, ऑटोमोटिव सेक्टर पर, है ना। दो पर ही इनका नजर पड़ा है। कभी फार्मा भी बोल लेते हैं, कभी कभार फार्मा भी बोल ले रहे हैं। ठीक है ना। इनका तो कहानी ही अलग है। मार्केट गिरने का ये दो चार रीजन था जो मार्केट गिरा है। मैंने आप लोगों को सपोर्ट लेवल, रेसिस्टेंस लेवल सब ड्रॉ करके बताता हूँ कि देख भाई कितना डीएमए पे है, कितना एमए पे है, वो सारा चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। भाई जो लोग देख रहे हैं ना, पूरे वीडियो को देखिएगा, प्लीज स्किप मत कीजिएगा। आधी अधूरी जानकारी है ना, अगले दिन आपके लिए शायद दूसरे चैनल पर अच्छा मिल गया हो कंटेंट, तो देखिए। लेकिन अगर वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो पूरे वीडियो को देखिए। आधा अधूरा कंटेंट देख के मत छोड़िएगा। ठीक है ना। अब देख लीजिए ये खमनई वाला, तो इनका दोनों का तो कहानी आप देख ही रहे हैं। इन दोनों भाई साहब का, इनका, ये भी नहीं रुकने वाले हैं और ये भी नहीं रुकने वाले हैं ना। इन लोगों के पीछे क्या है ना, दो दो जो जानते हैं ना हथियार बेचने वाले देश, दोनों पीछे लगे हैं। ये तो खुद बनाता है भाई, ये तो खुद बनाता है, अमेरिका से लेता भी। लेकिन इसके पीछे ही, बुढ़ऊ के पीछे लग गया बहुत सारा लोग। ठीक है ना। भाई किसी देश को अगर आपको तंग करना हो या बढ़ाना है, हथियार बेच दो यार ऐसे लोगों के हाथ में। अब देखिए एफ आई आई डी आई ए का डाटा देखिए, हम किस लिए, मैंने आप लोगों को इसके बाद सेगमेंट वाइज भी बताएंगे। एफ आई आई डी आई आई का डाटा है। ठीक है। अब इसको हम अभी तो देख लीजिए आप, एफ आई आई ने सेलिंग क्या किया, 1263 करोड़ रुपए का सेलिंग कर दिया। लेकिन डी आई आई ने क्या किया, 3041 का माल इन्होंने उठा लिया। तो मतलब प्लस में ही है मार्केट, 2000 प्लस में है मार्केट। ठीक है ना। अब एक और चीज देखिए, अगर सेगमेंट वाइज डाटा में देखते हैं, सेगमेंट वाइज में तब पता लगेगा आपको। देखिए अब क्या है, एफ आई आई ऑप्शन में किस इंटरेस्ट में, मतलब किस दिमाग से चल रहे हैं, और इंडेक्स में, और एफ आई आई ऑप्शन में किस दिमाग से चल रहे हैं। देखिए इंडेक्स फ्यूचर में ये स्ट्रॉन्ग बियरिश है ना। वहीं ऑप्शन में क्या है, इंडेक्स फ्यूचर में भी
मीडियम बियरिश है ना ऑप्शन में। FI ऑन इंडेक्स, FI ऑन ऑप्शन, है ना। अब देखिए निफ्टी में क्या है भाई साहब, ये माइल्ड बुलिश है ना, इंडेक्स में। और ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में क्या है, FI ऑप्शन में वोलेटाइल है ना, इनका कोई रुख नहीं है इधर या इधर, ठीक है। अब चलिए मिड कैप निफ्टी में ये माइल्ड बियरिश है ना इंडेक्स में। और यहाँ ऑप्शन में मिड कॉल कॉल ऑप्शन में ये मीडियम बुलिश है, ठीक है। वहीं देख लीजिए फिर निफ्टी में मीडियम बुलिश है इंडेक्स में, तो ऑप्शन में या पुट ऑप्शन में मीडियम बेयरिश है ना। यह डाटा तो आप लोगों ने हो करता हूँ समझ लिया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए FII वर्सेस प्रो ट्रेडर्स, प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो है अपने रिटेल हो या जो भी हो जी, ठीक है ना। देखिए FII क्या है, इंडेक्स फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बियरिश है ना। वहीं प्रो ट्रेडर्स इंडेक्स फ्यूचर में मीडियम बियरिश है ना। अब देखिए FII इंडेक्स में कहा, निफ्टी में, देखिए ये निफ्टी में, ठीक है ना, निफ्टी में माइल्ड बुलिश है FII इंडेक्स में, ठीक है ना। लेकिन प्रो ट्रेडर्स क्या है, इंडेक्स ऑप्शन में इनडिसिजिव है, मतलब इनका कोई मतलब ये विचार नहीं है, एक इधर जाए या इधर जाए, इनडिसीजन में है ना। वहीं देखिए मिड कैप निफ्टी में माइल्ड बियरिश है ये FII, है ना। FII माइल्ड ये है बियरिश है, माइल्ड बियरिश है। वहीं क्या है कि कॉल ऑप्शन में ये प्रो ट्रेडर्स जो है अपने, है ना, प्रो ट्रेडर्स, ये प्रो ट्रेडर्स ये माइल्ड बुलिश है। फिर निफ्टी में बुलिश है, ये देख लीजिए आप। पुट ऑप्शन में ये इंडिसिजिव है, कहाँ जाए, इधर या इधर, सीधा सा बात है, क्वेश्चन मार्क, इनको पता नहीं कहाँ जाना है। ये चीजें आप लोगों को इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि सारा डाटा अगर आपके पास रहेगा तो आप समझ सकेंगे कि पोजीशन कहाँ है, किस पोजीशन पर क्या है आदमी, है ना। उन चीजों का आप अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। मैं तो पहले ही बता दिया हूँ कि मार्केट कैप डाउन ओपनिंग होगा, और रेंज भी बता दूंगा अभी बाद में। अब देखिए इंडेक्स में रिटेल वर्सेस FII क्या है, रिटेल वर्सेस FII क्या है। देखिए इंडेक्स फ्यूचर में ये स्ट्रॉन्ग बियरिश है, लेकिन रिटेल क्या है, इंडेक्स फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बुलिश है ना। निफ्टी में FII माइल्ड बुलिश है, तो इन निफ्टी में इंडेक्स ऑप्शन में ये न्यूट्रल है, ठीक है ना, ये न्यूट्रल है, ठीक है। अब देखिए मिड कैप निफ्टी में, मिड कैप निफ्टी में ये माइल्ड बियरिश है, और यहाँ रिटेल क्या है, कॉल ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग बियरिश है, ये देख लीजिए यही कहानी है। अब देखिए फिर निफ्टी में इंडेक्स ऑप्शन में FII क्या है, माइल्ड बुलिश है, लेकिन यहाँ रिटेल का पुट, अगर रिटेल को देखे तो पुट ऑप्शन में, है ना, एकदम स्ट्रॉन्ग, क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रॉन्ग बियरिश है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बुलिश है, पुट ऑप्शन में बुलिश है ना, बुलिश है। ये डाटा तो आप लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं आगे। अब देखिए मैंने क्यों बोला था, इसलिए मैंने बोला था आप लोगों को कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग, OPENING, गैप डाउन ओपनिंग करेगा मार्केट में, क्यों बोला था। अब देखिए यहाँ इन्हीं भाई साहब का खोदा हुआ गड्ढा ना, और इजराइल वाला है ना, इजराइल में तो इनका भी हाथ है, बोलते भैया मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, लेकिन उसके पीछे से तो ये भी है। अभी देखिए पाकिस्तान को क्या कह रहे हैं, अभी पाकिस्तान के बहुत प्रेमी हो गए हैं अभी। और मैं पिछले वीडियो में भी बताया हूँ, देखिएगा पाकिस्तान बोलता है ना इस्लामिक जगत के फलाने जगत के, चलो हम लोग तो भाई इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहते हैं, हम लोग तो न्यूट्रल है, कॉमन है ना। और हम लोग लिबरल है, कॉम्युनल नहीं। अब देखिएगा कि जब ईरान का साथ देने का बात आएगा ना, जब ये हमला में, तो देखिएगा इसी पाकिस्तान से करवाएगा अमेरिका, इसलिए इसको इतना संरक्षण दे रहा है। अभी देखिए इजराइल वाला लड़ाई के बाद इसका मार्केट का कहानी आप देख लीजिए, पहले गिफ्ट निफ्टी है अपना है, देख लीजिए पॉजिटिव में है। अब देखिए यूएस मार्केट में इनका डाउ जोन्स जो भारी भरकम है, वो लगभग 1.75 कहाँ है, निगेटिव में चला गया है। S&P का भी वही हाल है, देख लिए। इनका मतलब यूएस मार्केट
मार्केट टोटली क्या है, टोटली डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है ना, डाउनवर्ड जा रहा है। तो जाहिर सा बात है आपके मार्केट पर भी असर पड़ेगा ना, उधर का आता है भैया तो इधर आता ही आता है। ये सब कारण मैंने इसलिए पहले बोला था कि होगा गैप डाउन ओपनिंग, और अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग होगा, छोटा गैप डाउन ओपनिंग नहीं होगा। ये मत समझिएगा कि छोटा 50-25 पॉइंट का होगा। अब देख लीजिए यूरोपियन मार्केट का, इनकी इस हरकत से देखिए एफटीएससी एफटीएससी कितना है, 0.39% नीचे करके ये दिखा रहा है। सीएससी देख लीजिए कैक का, ये लगभग 1.05% कहाँ नीचे जा रहा है। डेक्स का देख लीजिए, डेक्स भी नीचे जा रहा है, ठीक है ना, कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब देख लीजिए एशियन मार्केट को देख लीजिए, उसका भी यही हाल है। इस एशियन मार्केट में देखिए निके यही हाल है, स्टेट टाइम्स का यही हाल है। हैंग सेंग 142 पॉइंट पर है, ताइवान बेट, मतलब ऑलमोस्ट ग्लोबल मार्केट ना, मार्केट क्या है, निगेटिव सेंटीमेंट में है ना, निगेटिव सेंटीमेंट में है, निगेटिव सेंटीमेंट में है, ठीक है ना। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। दिखाने का उद्देश्य यही है कि आप सचेत रहेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। अब चलते हैं, मैंने आपको देखिए वही ग्राफ मैं लगा के रखा हूं जो ग्राफ मैं लास्ट सेशन के लिए दिया था, लास्ट सेशन के लिए है ना, लास्ट सेशन के लिए दिया था। अब देखिए मार्केट कहां से बार बार रिजेक्शन ले रहा है, ये देखिए आप, मार्केट कहां से डायरेक्ट रिजेक्शन ले रहा है, लगभग इस लेवल से, मतलब 20 देखिए 25 200 के आसपास से ही, नहीं 255 के आसपास से ही ये मार्केट देखिए यहाँ बराबर रिजेक्शन ले रहा है। देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। तो अभी का जो सिनारियो है, अभी के सिनारियो में क्या है कि आपके डेमा और एमा तो बता ही देंगे। अभी मार्केट का जो सिनारियो है ना, निफ्टी में है ना, 24,718 के करीब में है ना, 24,718 के करीब में बंद हुआ है, जो कि 24,718 के करीब में बंद हुआ है, जो कि 20 डीएमए है ना, डीईएमए 20 डीईएमए के एकदम बिल्कुल करीब में डाउन हुआ है, या हल्का कह सकते हैं नीचे डाउन हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस ग्राफ को ध्यान रखिएगा। इस ग्राफ को ऐसे पकड़िए, आप ऐसे तो पकड़ लिए, अब यहाँ से पकड़िए, इस लेवल को पकड़ के यहाँ पर ले जाइए, है ना, 25,100। देन देख लीजिए इसका 25,000, 25,900, इस सबको तोड़ के कहाँ चला गया, ये 700 के करीब में, 25,718 है शायद, है ना, 718 है। इसको बुलिश होने के लिए कम से कम 750 का मेंटेन करना होगा, 750 टू 800 है ना, 7500 लिखा गया, सॉरी 750। चलते हैं आगे, आपको बताते हैं दूसरा चीज, और चीज बता रहे हैं। बैंक निफ्टी में मैंने क्या बताया था, अब देखिए हूबहू वही मिला, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये चार, ये जो 5 ट्रेडिंग का है, अभी तो 4 ट्रेडिंग मैं पिछला दिखा रहा हूँ। मार्केट अभी है ना, इसको भी तोड़ लिया। देखिए डेमा कहाँ पर है, यहाँ पर है, 20 डेमा है ना, क्या है, 20 डेमा, 20 डेमा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर जब 597 पर है, ठीक है ना, 597 पर जब डेमा है, 20 डेमा, लेकिन मार्केट आपका गिर के कहाँ चल गया, 55,527 के करीब में गया है, 55,527 के करीब में गया है। अब देखिए इस डेमा को तोड़ेगा ना तो इधर के लेवल की तरफ आएगा, लगभग आप समझ लो कि आगे का कहानी तो बता ही देंगे आपको प्रेडिक्शन में कि क्या होगा। अब सेंसेक्स का देख लीजिए,
सेंसेक्स का क्या कहानी है, ये देखिए, ये रहा इसका डेमा, है ना। ये आपको मैं पहले जो ग्राफ दिया था, आप कहेंगे कि सर आप दिए थे गलत हो गया, ऐसा नहीं, आप मिलाइए, एकदम बिल्कुल सही है जो मैंने दिया था। यहीं पे डेमा है। डेमा कहाँ है? 81,646 पे डेमा है। कहाँ है? 20 डेमा है 81,000, बस इसी पोजीशन में डेमे पर ही खड़ा था ये लास्ट सेशन में, है ना। 81,646 नहीं, 650 आप पकड़ लो, ठीक है। मार्केट अभी कहाँ है? 118 पे है। मैंने बोला था ना, इस डेमा को अगर तोड़ लिया तो 81,000 के लेवल में भी आ सकता है। अभी तो 81,118 है समथिंग, 81,118 है ना। तो ध्यान रखिएगा इन चीजों को। अब करते हैं कि आप यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे। अब चलिए हम प्रेडिक्शन बता दे रहे हैं, लगे हाथ, है ना। निफ्टी का क्या रहेगा? निफ्टी में देखिए, निफ्टी में जो लास्ट सेशन का था, है ना, लास्ट सेशन का हाई था, हाई कहाँ था? 24,754, 54। लो कहाँ पर था? 24,473 के करीब में था, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है ना। अब अपना देखिए, मार्केट बंद हुआ है कहाँ? 24,718, 24,718। इसको अगर फर्दर बुलिश होना है, बुलिश के लिए ये अभी डेमा के नीचे आ गया, ठीक है ना। इसको 24,750, देन 24,800, देन 24,900। अभी तो फिलहाल हम यही बोल सकते हैं, है ना। इसके आगे का उम्मीद हमको नहीं लग रहा है। अभी ये साढ़े 718 को तोड़ लिया, है ना। इसका नेक्स्ट पड़ाव कहाँ आएगा मालूम है आपको? 24,665। देखिए एक्यूरेट निकलेगा। 665 के बाद 24,450, यही है। सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, हम दो ही सपोर्ट दिए हैं रेसिस्टेंस में, R1, R2, R3, है ना। अब बैंक में चलते हैं, है ना। बैंक में चलते हैं। बैंक निफ्टी का क्या सिनारियो है? हाई लगाया ये 55,688 का, लो लगाया 55,149, 149। अभी मार्केट खड़ा कहाँ है? 55,527, 55,527, ठीक है। 27 इसको ऊपर जाने के लिए 695 चाहिए, 55,695। देन ये कहाँ जाएगा? 695 के बाद जाएगा सीधा सीधा 55,800, देन 56,000 के पास जाएगा, है ना। 56,000 का विंडो खुलेगा। लेकिन ये भी डेमा के करीब ही है, डेमा से नीचे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट लेवल इसका कहाँ होगा देख लीजिए। ये हो गया आपका R1, R2, रेसिस्टेंस 2, रेसिस्टेंस 3। सपोर्ट में चलिए आप, इसका सीधा सीधा 55,407, सपोर्ट 1। इसके नीचे अगर जा रहा है ना भैया, सीधा सीधा है 55,149 जो लो लगाया था, सपोर्ट 2। इसी तरह सेंसेक्स में देख ले रहे हैं। सेंसेक्स में क्या होगा? सेंसेक्स में तो भाई बड़ी उलट फेर होगा। सेंसेक्स में क्या है? अब देख लीजिए, 81,118 पे क्लोज हुआ है, ये ना। 81,118 पे क्लोज हुआ है। इसको फर्दर अगर आगे बढ़ना है, 81,445 पे जाना पड़ेगा, 81,445। इसके बाद ये कहाँ जाएगा? 445 के बाद 81,700, 81,700। इसके बाद ही ये 82,000 का होगा, लेकिन जो लग नहीं रहा है कैसा होगा, क्योंकि मार्केट कल गैप डाउन ही जाएगा सोमवार को। ये तो हम कंफर्म बता रहे हैं। हो सकता है इतना ये मत समझिए कि पंडित है, मेरा अनुमान गलत भी निकले, लेकिन जितना हमारी समझ है उस समझ के हिसाब से बता रहे हैं।
और सीधा इसके नीचे का सपोर्ट अगर देखेंगे ना तो सीधा सीधा सपोर्ट 81,000 का है, ये समझ लीजिए। आशा करते हैं आप लोगों ने सारी चीज़ों को समझा होगा, अच्छे ढंग से समझा होगा। हम तो चाहते हैं ना, और यूट्यूबर के जैसे नहीं, हम बड़ी चाहते हैं ना, जैसे अपने बोलचाल की भाषा में कुछ ऐसा नहीं हो कि कोई फार्मूला लगा के बता रहे हैं जो दर्शक को समझ में नहीं आए, हमारे सब्सक्राइबर को समझ, एकदम सरल और सीधा ढंग से समझाते हैं। इसलिए समझाते हैं ताकि आप समझ सकें। और बार बार आपसे निवेदन कर रहे हैं, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट में डालिए, मैं जवाब आपको दूंगा, ठीक है ना। कोई पैसा नहीं लगता है ना भाई, ना कोई प्राइम, बार बार बोलते हैं ना कोई ये चैनल चलाते हैं हम, प्रीमियम चैनल, ना कोई व्हाट्सएप टेलीग्राम, किसी पर कोई प्रीमियम चैनल नहीं, कोई कोर्स भी नहीं बेचते हैं। कॉल पुट प्रोपोलियो हैंडलिंग है ना, प्रोफाइल हैंडलिंग, कुछ भी नहीं करते हैं, केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए आपके पास आते हैं। और जो मेरे पास टाइम निकाल के बचता है वो मैं आपको अच्छे ढंग से समझाने के लिए आता हूँ, ताकि आप एजुकेट हो, आप अपने पैसा को मार्केट में बर्बाद मत करें, है ना। कल के मार्केट में आप सावधानी से रहिएगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा, बहुत सारा खेल होगा, थोड़ा समझिए। देखिए एक दिन अगर नहीं जाते हैं ना, क्योंकि देखिए आप सेंटिमेंट तो निगेटिव है, इसी का फायदा जो बड़े बाबू लोग हैं ना, जैसे निफ्टी में बैठे हुए हैं 25-200 पे, वैसे ही बड़े बाबू लोग बैठे हुए हैं, आपके सेंटिमेंट का फायदा उठाएंगे। रिटेलर का बहुत बड़ा ये नहीं योगदान नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सावधान होकर खेलिएगा। जो मैंने दिया है, ये जो भी आपको मैंने ये दिया है सपोर्ट और रेसिस्टेंस, इसको सस्टेन करे और कंटिन्यू करे, इधर अपर साइड में और लोअर साइड में, तब मार्केट में घुसिए, 20-25 पॉइंट कमाइए, निकल जाइए, ठीक है ना। स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा, स्टॉप लॉस एटलीस्ट 20% का लगाइएगा, ठीक है ना। टारगेट आपको जितना लगाना है। चलिए इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।